हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1C। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 1B कंप्लीट कर लिया था, जो कि 2 पार्ट में कंप्लीट हुई थी। और ये हमारी जो एक्सरसाइज है 1C, ये भी 2 पार्ट में कंप्लीट होगी। तो चलिए एक्सरसाइज 1C देखते हैं। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 1C, और इस एक्सरसाइज में हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना यानी कि भिन्नों को घटाना सीखना है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दे रखा है हल करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका पहला क्वेश्चन रहा ये, जैसा कि एक्सरसाइज 1B में भी हम लोगों ने देखा था कि उसमें ये जो भिन्न थी इनको जोड़ना था, कहीं जोड़ना था कहीं घटाना था। वैसे ही अब यहाँ पे है, अब इनको सॉल्व करना है। तो पहली जो पिछली हम लोगों ने लेक्चर्स देख रखे हैं उसमें हमने ये आप लोगों को बता रखा है कि जब समान भिन्न होते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, और जब असमान भिन्न होते हैं नीचे हर में, जब ये समान ना हो तब कैसे सॉल्व होता है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समान है, हर दोनों जगह समान है, तो इसके लिए हम लोग हर जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। इसका एलसीएम भी 3 ही आएगा। उसके बाद जो अंश है उसको नॉर्मल कैलकुलेशन जैसी होती है वैसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये माइनस 1 आंसर आएगा। अब कैसे सॉल्व हुआ चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था 2/3 माइनस 5/3। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना था। जब भी भिन्न में हर जो होता है वो समान होता है तो उसका एलसीएम भी वही आता है। जैसे एलसीएम यहाँ 3 आ गया, तो ऊपर जो अंश है आप इसका भाग करेंगे 3 में 3 का, तो एक बार में जाएगा, और गुणा तो 2, तो 2 माइनस 5। फिर 2 में से -5 गया तो -3 बचेगा। माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही आता है। और फिर 3 से 3 कट जाएगा तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दे रखा है कि 2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3। अब जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का जो भी साइन हो वो चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, 2/3, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अंदर क्या है माइनस है तो चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस 5/3। इसका एक और कॉन्सेप्ट था क्या कि जब भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है तो ये प्लस आएगा। और जब भी माइनस का गुणा प्लस में या प्लस का गुणा माइनस में होता है तो वो हमारा क्या आता है हमेशा माइनस। और प्लस का गुणा प्लस में अगर होता है तो वो प्लस ही आता है। ठीक, तो आइए अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ माइनस का गुणा माइनस में हो गया तो हमारा प्लस आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो भिन्न है, ये दोनों भिन्न के हर हमारे जो है वो समान है। तो ऐसी भिन्नों को सॉल्व करने के लिए जो हर में है वही लिख लेंगे, और फिर अंश जो है हमारा वो नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। 2 + 5 तो जोड़ के आ गया 7/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है 7/3। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस पार्ट में एक्सरसाइज 1C के फर्स्ट पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो
ब्रैकेट में दे रखा है -2/3, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है -5/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये ब्रैकेट खोलना होगा। इस ब्रैकेट के बाहर देखिए तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर का चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -2/3। अब ये देखिए इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो अंदर का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। अंदर क्या है माइनस, तो चेंज होके क्या आएगा +5/3। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 3 आएगा, और ऊपर -2 और +5। इसको नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 +5। यहाँ पे दोनों जगह चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब संख्या घटेगी तो क्या आएगा 3/3। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह हमारा आएगा माइनस का, सॉरी चिन्ह हमारा आएगा प्लस का। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो हमारी 5 है, और 5 के साथ कौन सा चिन्ह है तो प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। और जब ये संख्या कटेगी तो 1, प्लस का 1 आंसर हमारा आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर देखिए कोई साइन है, प्लस का है, प्लस का है तो अंदर का चिन्ह माइनस जो है वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही उसको उतार लेंगे -2/3। अब यहाँ पे तो ब्रैकेट है नहीं, नॉर्मल -5/3 आ जाएगा। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा 3 ही, और अंश को नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करके -7/3। ठीक, ये जुड़ क्यों गया, क्योंकि दोनों जगह सेम चिन्ह है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जो पिछली एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई थी उसमें, कि जब भी जो चिन्ह होते हैं वो सेम होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ प्लस होता और यहाँ भी प्लस, तो ये आपस में जुड़ जाते और यहाँ प्लस का साइन आता। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो ये आपस में जुड़ तो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। और अगर इन दोनों के आपस में अलग अलग चिन्ह होते तो वो घट जाता, और जो आंसर में आता वो जो बड़ा चिन्ह होता, बड़ी संख्या का चिन्ह वो आता। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, इसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें दिया हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1A में किया था, जिसमें हम लोगों को ये जो परिमेय संख्या है इसको सॉल्व करके इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज 1B में सॉल्व किया है, उसमें परिमेय संख्या को सॉल्व करके नंबर लाइन यानी कि जो संख्या रेखा है उस पर प्रदर्शित किया था। अब यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है 1C में, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से, दर्शाने से पहले हम इस जो भिन्न हमारी जो परिमेय संख्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हर हमारा समान है, ठीक है, समान हर है तो नीचे हर जगह सेम चिन्ह है। हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, जो पिछली एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई थी उसमें, कि जब भी जो चिन्ह होते हैं वो सेम होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ प्लस होता और यहाँ भी प्लस, तो ये आपस में जुड़ जाते और यहाँ प्लस का साइन आता। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो ये आपस में जुड़ तो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। और अगर इन दोनों के आपस में अलग अलग चिन्ह होते तो वो घट जाता, और जो आंसर में आता वो
जो बड़ा चिन्ह होता, बड़ी संख्या का चिन्ह, वो आता। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसमें 4 क्वेश्चन थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें दिया हुआ है संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1A में किया था, जिसमें हम लोगों को ये जो परिमेय संख्या है इसको सॉल्व करके इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। अब यही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है 1C में। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से, दर्शाने से पहले हम इस जो भिन्न हमारी जो परिमेय संख्या जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हर हमारा समान है, ठीक है, समान हर है तो नीचे एलसीएम भी वही आएगा। इसके बाद जो हमारा आंसर, इसको नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन होती है वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा -5/7 आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे और आंसर में जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। तो ये हमारा 5/7 आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन और इस आंसर, इसको हम लोगों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी बन गई संख्या रेखा। यहाँ पे 0 और इसके दाहिने तरफ 1/7, 2/7। अब बटे में 7 क्यों है? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है ये बटे 7 का बन रहा है, इसलिए इधर 1/7, 2/7 करके इधर लिख लिया। और इसके बाएं तरफ माइनस के चिन्ह होते हैं तो वही संख्याएं माइनस का चिन्ह के साथ इधर लिख ली। अब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्वेश्चन को नंबर लाइन पे, वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग ये प्लस वाला देखते हैं। प्लस में कितना हमारा 3/7। तो हम लोग 0 से उठेंगे और जो हमारा 3/7 किधर मिलेगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है तो ये दाहिनी तरफ मिलेगा। तो दाहिनी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 3/7 यहाँ है तो यहाँ पे जाके ऐसे रुक जाएंगे। अब दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे जो कि 8/7 है माइनस के चिन्ह के साथ। तो ये जो हमारा 8/7 है, -8/7, इसमें हम लोग अंश में क्या दिया हुआ है, -8। तो हम लोग 8 कदम पीछे जाएंगे यहाँ से, ठीक। तो सबसे पहले काउंट करते हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम। यानी यहाँ से हम लोग 8 कदम पीछे जाएंगे तो -5/7 पे रुकेंगे। देखिए कैसे, यहाँ से उठे, अब 8 कदम हम लोग पीछे जाएंगे तो ये -5/7 पे से रुक जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन रिप्रेजेंट कि 3/7 में हम लोग माइनस कर रहे हैं 8/7। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 3/7 और इधर लिख लेंगे -8/7। अब जो हमारा आंसर है, आंसर में क्या है, -5/7। तो 0 से उठेंगे और देखेंगे -5/7 किधर आएगा, दाहिनी तरफ या बाएं तरफ। सबसे पहले देखेंगे चिन्ह किस चीज का है, चिन्ह हमारा माइनस का है तो ये हमारी बाईं तरफ लेफ्ट साइड जाएगा। तो हम लोग बाईं तरफ बढ़ेंगे, -5/7 जहाँ मिलेगा। तो -5/7 हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके ऐसे रुक जाएंगे और इस एरो को ऐसे लिख के 5/7 -5/7 लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गया। कैसे करेंगे एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और बटे में वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में बटे में हो। यहाँ बटे 7 है तो यहाँ बटे 7 ही का नंबर लाइन बनाएंगे। अब नंबर लाइन बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग संख्या रेखा पर
प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले प्लस वाली संख्या, प्लस में क्या है 3/7, तो 3/7 को हम लोग संख्या रेखा पर जिधर प्लस वाली साइड होती है उधर 3/7 को रिप्रेजेंट कर दिया। 0 से उठे और 3/7 कदम पे जाके रुक गए। अब दूसरा पार्ट क्या है 8/7, जो कि माइनस का है। तो इसमें हम लोग देखेंगे -8/7 है, तो सबसे पहले जो अंश है, अंश कितना है 8 है, तो हम लोग यहाँ से 8 कदम पीछे जाएंगे। 3/7 से उठेंगे और 8 कदम पीछे -5/7 पे जाके रुकेंगे। अब ये 8 कदम पीछे काउंट कैसे करते हैं, तो देखिए 3/7 पे रुक गए। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आया यानी कि 8। यहाँ से 8 कदम पीछे -5/7, तो यहाँ से उठेंगे 3/7 से और -8/5 की ओर बढ़ेंगे और नीचे रुक जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गया कि 3/7 में से जब -8/7 जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है -5/7। तो ये जो हमारा आंसर है, इस आंसर को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, तो हम लोग 0 से उठेंगे और माइनस की तरफ बढ़ेंगे। माइनस की तरफ आंसर क्या आ रहा है -5/7, तो 0 से माइनस की तरफ बढ़ेंगे और 5/7 पे जाके ऐसे रुक जाएंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पे जो हमारी परिमेय संख्या है वो सॉल्व होके रिप्रेजेंट हो गई। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस पार्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों का जो हर था वो सेम था, तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पे हर हमारा डिफरेंट है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। जब भी हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, जैसे कि 0 है, तो इधर बट्टे वाली जो संख्या होती है वो सेम होनी चाहिए, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो। ऐसा तो है नहीं कि इधर बट्टे 2 कर दें और इधर बट्टे 7 कर दें, ऐसे तो नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को और सिंपल फॉर्म में करना होगा, यानी कि इसको हम लोगों को, इसका जो हर है उसको सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए हम लोगों को इसमें कुछ गुणा करना होगा। तो ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो हर है वो यहाँ पे भी सेम हो और यहाँ पे भी सेम हो। तो अगर हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़ें तो 6 एकम 6 होता है, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। तो देखिए, अगर हम लोग 6 में 2 से गुणा कर दें तब 12 आ जाएगा, और 4 में अगर 3 से गुणा कर दे तब यहाँ 12 आ जाएगा, यानी दोनों जगह हर समान हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग जो पहली भिन्न है इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे और दूसरी भिन्न में 3 से गुणा कर देंगे। अब ऊपर नीचे क्यों करेंगे, इसलिए क्योंकि जैसे देखिए ये -4/6 है। अब इसमें हम सिंपल बस 2 से गुणा नीचे, अगर हम लोग -4/6 में सिर्फ हर में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे तो ये -4/12 आ जाएगा। अब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो -1/3 ये हमारी भिन्न बनेगी। क्या ये ऐसी भिन्न है, मतलब ये भिन्न और ये भिन्न सेम है? नहीं। इसको अगर हम लोग और सिंपल करें तब भी 2/3 आता है। तो ये और ये सेम नहीं है, यही चीज गलत हो जाती है। अब हम लोग अगर -4/6 में नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से गुणा कर दें तो ये हमारा -8/12 आ जाएगा। अब इसको सरल करें तो 2 चौको 8 और 2 छंग 12, ये भिन्न और ये भिन्न हमारी सेम आ गई। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग गुणा करते हैं हर में तो उसी संख्या से हम लोगों को अंश में भी गुणा करना होता है, ताकि ये दोनों संख्या कट के
1 आ जाती हैं तो इस वाली संख्या पे जो हमारा क्वेश्चन है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो आई होप ये चीज आप लोगों ने समझ ली होगी। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोगों को -4/6 में ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा करना है, और 3/4 में ऊपर 3 से और नीचे 3 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद यह आएगा माइनस का 8/12, फिर माइनस का चिन्ह और 9/12। तो हमारा जो फाइनल क्वेश्चन बनता है जिसको हम लोगों को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है वो ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे हमारा दोनों ही जगह हर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा, और जो अंश है उसको एज इट इज लिख के नॉर्मल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -17/12। ठीक, अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो सेम नहीं है। इस हर को सेम करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न संख्याओं से इनको गुणा किया। उसके बाद ये हमारा फाइनल क्वेश्चन बनता है जिसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हर है वो सेम है। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। तो देखिए ये हमारी संख्या रेखा बन गई। संख्या रेखा मैंने क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग बनाई है। आप लोग कहेंगे कि इधर माइनस वाले तो इतने सारे और प्लस की जगह सिर्फ 1/12। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 8/12 जो है ये भी माइनस का है, और जो 9/12 है ये भी माइनस का है। यानी हमारी संख्या रेखा पर जो भी ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट होगा वो माइनस की तरफ होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट देखेंगे तो क्या है, माइनस का 8/12। अब हम लोग संख्या रेखा पर 0 से उठेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 8/12 किधर है। तो इधर साइड माइनस के साइड हम लोग 6/7/12 और ये 8/12 ये रहा। तो 0 से उठने के बाद हम लोग 8/12 की तरफ, -8/12 की तरफ बढ़ेंगे और जाके ऐसे रुक जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट -8/12 प्रदर्शित हो गया। अब दूसरा क्या है, 9/12 जो कि माइनस का है। तो माइनस के 9/12 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले अंश देखते हैं। तो अंश हमारा कितना है, 9। पहला पार्ट जो है हमारा रिप्रेजेंट करने के बाद दूसरा पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि वो माइनस का है या प्लस का। तो वो संख्या भी माइनस की है, यानी ये माइनस की तरफ ही जाएगा। अब उसके अंश को देखेंगे कितना है। अंश हमारा 9 है, यानी कि हमें यहाँ से जो 8/12 है इस पॉइंट से हम लोगों को 9 कदम पीछे जाना है। 9 कदम पीछे मतलब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ पे आ रहा है, ये 17/12 17/12 पे। तो हम लोगों को यहाँ से ऐसे उठना है और 9 कदम पीछे 17/12 पे जाके ऐसे रुक जाना है और एरो लगा के -9/12 लिख देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो गया। सबसे पहले 8/12 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब जहाँ 8/12 है वहां से 9 कदम पीछे कहाँ पे, -17/12 पे हम लोगों ने दूसरे पार्ट जो कि 9/12 है उसको भी प्रदर्शित कर दिया। अब हमारा आंसर क्या था, -17/12। तो इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो -17/12 0 के लेफ्ट साइड बाएं साइड आएगा। तो इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे और 17/12 देखेंगे कहाँ पे है, ये रहा हमारा 17/12। तो यहाँ पे जाके इसको भी ऐसे रुक जाएंगे और एरो लगा के -17/12 लिख देंगे।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोगों ने सबसे पहले सरल किया, उसका जो हर है उसको सेम किया, फिर जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, और जो सॉल्व करने से आंसर आता है इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। तो ये संख्या रेखा वाला आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए इस अभ्यास के हम लोग पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट 3, जिसमें दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि यहाँ पे खाली जगह है उसको भरनी होगी। तो इस पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, तो दिया हुआ है -15/13, फिर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट में -4/26, फिर बराबर करके क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इस खाली जगह की हम लोगों को पूर्ति करनी है, यानी इस खाली जगह को भरना है। तो इसका मतलब हम लोगों को पहले पार्ट में से दूसरे पार्ट को घटाने पर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है, यानी कि खाली जगह भर जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -15/13। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा +4/26, बराबर में क्वेश्चन मार्क। सॉरी, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 13 के पहाड़े में 13 दूनी 26 आता ही है, तो इसका मतलब हमारा 26 एलसीएम होगा। एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, फिर 2 से और इन दोनों का गुणा कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। तो क्या हो गया, 13 दूनी 26, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हर में जो 13 है, इस 13 से इस 26 में भाग देंगे, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार में जा रहा है। अब उस 2 का गुणा हम लोग 15 में कर देंगे, तो कितना आएगा, -30, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 26 का भाग 26 में एक बार में, और उस 1 का गुणा 4 में, तो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो ये संख्या आपस में घट जाएगी। घट के कितनी आएगी, 30 में से 4 गया 26, चिन्ह माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होता है वही आता है। तो -26 और बटे में भी 26 है, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। 26 एकम 26 माइनस का 1, यानी इस खाली जगह के आंसर हमारा आएगा -1। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है कि -7/9 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मान लेते हैं कि हम लोग x घटाएंगे। क्या घटाएंगे, x मतलब कोई भी संख्या मान लीजिए कि हम लोग ये नंबर घटा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने x मान लिया। तो x मान के सॉल्व करेंगे, तो पहले आएगा -7/9 में से मान लीजिए हम लोग कोई संख्या x माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इस -x को ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो 7/9 है, -7/9, इसको इधर ले आएंगे। अब जब इसको पक्षांतर कहना कहते हैं। अब जब भी हम लोग किसी संख्या को लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड कोई संख्या है प्लस में, तो जब राइट हैंड साइड जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। और अगर कोई संख्या
राइट हैंड साइड माइनस में है तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -7/9, जब ये इस बराबर के इस तरफ यानी कि राइट साइड जाएगी तो हमारी 7/9 हो जाएगी। सबसे पहले 3 है, उसके बाद ये माइनस का 7/9 है तो प्लस की 7/9 हो जाएगी। अब -x को ऐसे ही रहने देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। एलसीएम हमारा 9 आएगा। अब 1 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, और उस 9 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे तो 9 तिया 27। फिर प्लस का चिन्ह, 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 बार में जाएगा और उस 1 का गुणा 7 में कर देंगे तो 7। अब -x बराबर हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 34 आ जाएगा, 34/9। लेकिन हमें यहाँ x की वैल्यू पूछी गई है ना कि -x की, तो इसके लिए हम लोग x को यहीं रहने देंगे और ये जो माइनस है इसको इधर पहुंचा देंगे, -34/9। अब आप लोग कहेंगे कि इधर माइनस था, जब ये इधर पहुंचा तो प्लस क्यों नहीं हो गया? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चिन्ह यहाँ पे अकेला जा रहा है, किसी नंबर के साथ नहीं जा रहा है। जब भी चिन्ह यहाँ माइनस होता है इधर जाता है तो जैसा है वैसा ही जाता है, और अगर चिन्ह किसी संख्या के साथ जाता है, जैसे कि ये चिन्ह तक संख्या के साथ जा रहा था तो इधर प्लस हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू हमारी -34/9 आ गई। यानी कि हम लोग -7/9 में से -34/9 घटाएंगे तब हमारा आंसर 3 आएगा। चलिए एक बार इसको प्रूव करके भी बताते हैं। -7/9 में से हम लोग क्या माइनस करें, तो -34/9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अगर ये हमारा आंसर सही है तो ये पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसको सॉल्व करने पे भी हमारा 3 आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -7/9 ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस 34/9 बराबर में 3, एलसीएम 9 आ जाएगा, ये आपस में घट जाएगा तो हमारा 27 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह बराबर 3, 9 का भाग 27 में तो 3 बराबर 3, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, यानी कि इसमें हमारा x की जो वैल्यू आएगी -34/9 आएगी। आइए अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी वही दे रखा है पिछले क्वेश्चन की तरह कि 2 में से क्या माइनस करें कि आंसर -3/4 आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले 2 माइनस ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह मान लेंगे हम कोई संख्या x होगी, वो माइनस हो रही होगी, तो 2 में से x माइनस होगा तब -3/4 आएगा। अब -x है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद -3/4, अब ये संख्या जो है 2 ये यहाँ प्लस में है, जब ये इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यानी -2 बटे में कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे। अब -x बराबर इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार में जाएगा और उस 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो -3। फिर माइनस का चिन्ह, 1 का भाग अब हम लोग 4 में देंगे तो 4 बार में जाएगा और उस 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -x बराबर -8/4 -11/4, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 के 3 11 और चिन्ह माइनस का आएगा। अब यहाँ से आप लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि ये माइनस है और ये माइनस है तो ये आपस में यहीं डायरेक्ट कट के आंसर आ जाएगा x बराबर -11/4। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग x लिखिए फिर बराबर का चिन्ह लगा के
इस माइनस को यहाँ पहुंचाएंगे तो चिन्ह जब भी हमेशा बताया था अकेले जाता है, संख्या के साथ नहीं जाता है, तो वो जो रहता है वही जाता है। तो माइनस के 11/4 को ब्रैकेट में लिख के ये माइनस जब इधर पहुंचेगा तो माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अकेले जा रहा है, ना कि किसी संख्या के साथ। अब x बराबर हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह बदल के 11/4 हो जाता है। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या तो आप लोग यहीं से ही डायरेक्ट माइनस और माइनस को काट करके x बराबर 11/4 आंसर ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भी सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया और पता लगाया कि 2 में से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 11/4, यानी कि 2 में से हम लोग 11/4 घटाएंगे तो हमारा -3/4 आंसर आएगा। इसको चेक करना है तो 2 फिर माइनस x की वैल्यू 11/4 बराबर -3/4। अगर x की वैल्यू सही होगी तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको कहते हैं उत्तर की जांच करना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, 1 का भाग 4 में 4 बार और उसका गुणा 2 में कर देंगे तो 8, माइनस का 11 बराबर -3/4। 11 में से 8 गया -3/4, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का। अब ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब चलिए इसी पार्ट के लास्ट क्वेश्चन 4th को देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि किस संख्या में -2/3 घटाएं तो ये आंसर आए, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इतना घटाने पर आंसर ये आता है। तो मान लेंगे कि कोई संख्या x होगी जिसमें ये घटाने पर ये आंसर आएगा। तो अब x मान के सॉल्व करेंगे तो x, अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और अंदर क्या चिन्ह है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2/3 बराबर -5/6। ये माइनस बटे में है, इसको हम लोग ऊपर अंश में लिख सकते हैं, इससे संख्या पर कोई फर्क, ये चिन्ह बटे में है, इसको हम लोग ऊपर अंश में लिख सकते हैं, इससे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब x बराबर -5/6, 2/3 का पक्षांतर होगा। पक्षांतर मतलब पक्षों का अंतर, यानी कि जब हमारी ये संख्या इस पक्ष से, यानी कि बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग पक्षांतर करना कहते हैं। तो जब हमारा +2/3 का पक्षांतर होगा तो वो हमारी -2/3 हो जाएगी। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 का भाग 6 में 1 बार में और उस 1 का गुणा 5 में तो -5, फिर -3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार में जाएगा और उस 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब x बराबर, ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो -9/6 जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों जगह चिन्ह सेम है, तो ये हमारी -9/6 आ जाएगी। इसको देखेंगे क्या ये और कट सकती है, तो बिल्कुल 3 के पहाड़े से ये कट सकती है। कैसे? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर -3/2। x की वैल्यू हमारी -3/2 आएगी। x की वैल्यू हमारी -3/2 आएगी, यानी कि हम लोग यहाँ पे 3/2 में से अगर -2/3 घटाएंगे तो -5/6 हमारा आंसर आएगा। उत्तर की जांच कर देते हैं हम लोग। 3/2 में से माइनस होगा -2/3, तो क्या आना चाहिए, -5/6। तो 3/2
ब्रैकेट खुलेगा तो 2/3 बराबर -5/6, एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार में और 3 का गुणा 3 में तो 9, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार में और 2 का गुणा 2 में 4, -5/6। सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, ये माइनस लगेगा, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो -5/6, तो ये -5/6 हमारा इधर भी और इधर भी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर है -3/2 ये सही है। तो चलिए इस एक्सरसाइज के पार्ट 4 में बढ़ते हैं। इसमें टोटल 7 पार्ट है, जिसमें कि 4 पार्ट हम इसमें करा देते हैं इस वीडियो में, और बचे 3 पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये हमारी पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए। अभी जो हमने पार्ट 3 में क्वेश्चन सॉल्व किया, ये उसी को लैंग्वेज रूप में यानी कि भाषा के रूप में लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन वैसा ही है। अब इस लैंग्वेज को हम लोग नॉर्मल करते हैं यानी कि सरल करते हैं। क्या दिया हुआ है? 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, मान लो कोई संख्या x जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल है, जोड़ना है, इसका मतलब प्लस का ही साइन आएगा, कि योगफल यानी कि इन दोनों को जोड़ने से जो प्राप्त संख्या वो -2/9 हो। तो ये हमारा क्वेश्चन जो भाषा रूप में था, इसको हमने सरल रूप में लिख लिया। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर -2/9, 6/7 का जब पक्षांतर होगा तो वो हो जाएगा -6/7, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6/7 है और जब ये इधर आएगा तो वो माइनस का 6/7 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 63 आएगा। 9 का भाग 63 में 7 बार में और उस 7 का गुणा 2 में, तो 7 दूनी 14, फिर माइनस का साइन है, फिर 7 का भाग 63 में तो 9 बार में और उस 9 का गुणा 6 में, तो 9 छक्का 54। अब x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 68, और चिन्ह हमेशा माइनस का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों चिन्ह माइनस हैं, तो माइनस का 68/63, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। यानी कि 6/7 में हम लोग -68/63 जोड़ेंगे तो -2/9 हमारा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन के जो उत्तर की जांच है वो आप लोग स्वयं करेंगे घर पे और देखेंगे सही है कि नहीं। आइए अब पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि लास्ट है। इस पार्ट में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। यानी -7/12 में कोई संख्या x जोड़ दें तो 25/36 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 25/36 -7/12 का पक्षांतर करेंगे तो +7/12, फिर x बराबर इन दोनों का एलसीएम जो है वो 36 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 36 का भाग 36 में एक बार में जाएगा और 1 का गुणा 25 में तो 25, फिर प्लस का चिन्ह, 12 का भाग 36 में 3 बार में जाएगा और उस 3 का गुणा 7 में तो 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 46/36 आएगा। अब देखिए, क्या ये इजी फॉर्म है? नहीं, अभी ये और कट सकती है। किससे? तो ये 2 से कट जाएगी, तो x बराबर 2 दूनी 4, 2 तियां 6, फिर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 23/18। x की वैल्यू हमारी 23/18 हो गई। यानी कि
-7/12 में अगर हम लोग 23/18 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 25/36 आएगा। इस क्वेश्चन की भी उत्तर की जांच आप लोग घर पे करेंगे और बताएंगे कि सही है या नहीं। तो ये हमारा 4 पार्ट तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 5वां, 6ठा और 7वां पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और जितनी मैंने आज क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी, उसकी स्क्रीनशॉट लेके घर पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभ्यास 1C के क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। इसके बाद आप लोग 4 पार्ट को भी दे देते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 4 है। बाकी आगे के जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।